इतनी बेरहमी, पत्नी पर बर्बरता की हदें पार, 3 गहरे वार से फट गए फेफड़े, बच्चों को बिलखता देख पड़ोसी भी रो पड़े। लखनऊ के महानगर स्थित अलाया अपार्टमेंट में पति ने शिक्षिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पति ने बच्चों के सामने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बच्चे बिलखते रहे, लेकिन आरोपी को रहम नहीं आया। पड़ोसी के पहुंचने पर आरोपी बालकनी से कूदकर भाग गया। लखनऊ के महानगर स्थित अलाया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में शनिवार रात बच्चों के सामने युवक ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बालकनी से कूदकर भाग निकला, लेकिन कूदने पर उसे चोट लग गई, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो गया। वहां पुलिस उस पर नजर रखे है। बताया जा रहा है कि पत्नी से मामूली झगड़ा होने पर उसने यह नृशंसता की। अलाया अपार्टमेंट निवासी शिवानी कपूर, 43, महानगर स्थित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कॉमर्स की टीचर थी। वह अपने 14 वर्षीय बेटे सोहम व 13 साल की बेटी पहल के साथ रहती थी। आपसी विवाद की वजह से पति आदित्य कुछ महीनों से अलग रह रहा था। वह कभी कभार आता जाता रहता था। शनिवार रात करीब 11:15 बजे वह पत्नी के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा न खोलने पर गाली गलौज करने लगा। इस पर शिवानी ने दरवाजा खोला तो वह उन्हें बुरी तरह से पीटने लगा। दोनों बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन आदित्य पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी दौरान उसने चाकू निकाला और शिवानी की पीठ पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। शिवानी चिल्लाते हुए बेदम होकर गिर पड़ी। शोर सुन सामने वाले फ्लैट में रहने वाले शाहनवाज ने दरवाजा खटखटाया तो सोहम ने दरवाजा खोला। शिवानी को खून से लथपथ देख शाहनवाज ने तुरंत गार्ड बुलाकर शिवानी को बाहर निकाला। इसी बीच आदित्य फ्लैट की बालकनी से कूदकर भाग निकला। पड़ोसी व पुलिस शिवानी को लेकर पहले निजी अस्पताल फिर ट्रॉमा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शराब पीकर आया, दरवाजा न खोलने पर भड़का। आदित्य पहले कपड़ों का कारोबार करता था, लेकिन कोरोना काल में उसकी दुकान बंद हो गई थी। तब से वह अपने मामा की दुकान में काम करने लगा था। पड़ोसी के मुताबिक आदित्य अक्सर शराब पीकर वहां आता था और झगड़ा था। शनिवार रात को भी वह शराब के नशे में था। चूँकि शिवानी का उससे झगड़ा चल रहा था, शायद इसलिए वह दरवाजा नहीं खोल रही थी। उसने कई बार कॉल भी की, जो शिवानी ने रिसीव नहीं की, इसलिए वह भड़क गया। जब दरवाजा खुला तो सीधे शिवानी पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। मामा से बोला एक्सीडेंट हो गया है, फिर भर्ती हो गया। आदित्य भागने के लिए बालकनी से कूदा तो उसके सिर व हाथ पैर में चोट आ गई थी। इस पर उसने अपने मामा को कॉल कर बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मामा ने उसको ट्रामा में भर्ती कराया। कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंची तो उसके मामा को वारदात का पता चला। फिलहाल आरोपी पुलिस की निगरानी में है। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि शिवानी के पिता दिलीप कुमार खन्ना ने आदित्य के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बच्चों को बिलखता देख पड़ोसी भी रो पड़े। आदित्य ने बच्चों के सामने वारदात को अंजाम दिया। उसकी बर्बर करतूत दोनों बच्चों सोहम व पहल के दिल और दिमाग में कैद हो गए। शाहनवाज ने बताया कि दोनों बच्चे कांप रहे थे, चीख चीख कर रो रहे थे। ये भी कहा कि वह रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी मां को वह चाकू मारते रहे। ये सुनकर शाहनवाज व उनकी पत्नी भी रो पड़ी। चाकू के गहरे 3 वार, फट गए फेफड़े। डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीठ पर धारदार हथियार से 3 गहरे जख्म हैं।
जिससे फेफड़े फट गए। शॉक एंड हेमरेज की वजह से मौत हो गई। रविवार देर शाम पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस की अब तक की जांच में आपसी विवाद की वजह से वारदात की आशंका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच भी कराई गई। परिवार बचाने की कोशिश में जुटी थी शिवानी और आदित्य की शादी 2007 में हुई थी। शिवानी के परिजनों ने बताया कि आदित्य शराब समेत अन्य कई चीजों का नशा करने लगा था। तमाम कोशिशों के बाद भी वह नहीं सुधरा तो शिवानी ने उससे दूरी बना ली। साथ ही ये भी कहा कि जब खुद सुधर जाओगे तभी साथ में रहेंगे। उसके मामा से कहकर दुकान पर काम पर लगाया गया, लेकिन वह नहीं सुधरा। परिजन कह रहे थे कि लंबे समय से शिवानी किसी तरह से परिवार को बचाने में जुटी थी, लेकिन आदित्य ने उनकी जिंदगी ही खत्म कर दी। दरवाजा बाहर से कर दिया था बंद। जब फ्लैट के भीतर से शिवानी को बाहर निकाला गया तो पड़ोसियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि आदित्य भाग न पाए। बाद में पुलिस के पहुंचने पर जब फ्लैट खोला गया तो पता चला कि वह बालकनी से कूदकर भाग निकला है।